तो दोस्तों देख लेते हैं हम आज का मार्केट कैसा रहा और उसके बाद देखते हैं फिर कल ये कैसा काम करेगा। ये आज का तो मोस्टली फ्लैट ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं आज के मार्केट में। ऑप्शन बायर्स के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, सेलर्स ने तो ऊपर नीचे बेच के निकाल लिया रहेगा। ये बैंक निफ्टी भी सेम और निफ्टी भी सेम। एक बार वनडे की कैंडल पे देख लेते हैं क्या पोजीशन है। ये वनडे की कैंडल है, वनडे की कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। और यहाँ पे अब ऊपर देखते हैं ऊपर कहाँ तक जाता है ये। वो कल की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड रहेगा। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं एक्सपायरी में किस तरह का मूव करता है, क्योंकि एक्सपायरी में जो मूव करेगा वही आगे हमें लेके जाएगा। और आज दिन का काम कैसा रहा? दिन का काम तो यही 15 मिनट का चार्ट पे अगर देखेंगे तो दिन में तो ठीक है, मूव तो अपवर्ड ही था, ऊपर की तरफ ही था सारा मूव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कुछ किसी को मिला हो, क्योंकि एक तो गैप अप ओपन हुआ था काफ़ी ऊपर। गैप अप इतना ऊपर जब भी हो जाता है ना तो एक बार मूव स्टॉप हो जाता है, क्योंकि निफ्टी इस समय थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए जो है ये ऊपर ऊपर की तरफ घूमता रहा। नहीं तो गैप अप होने के बाद एक बार फिर ये नीचे की तरफ आ सकता था। तो अगर ये नीचे की तरफ आता और यहाँ कहीं से फिर से ऊपर जाता तो हम लोग सोच सकते थे ऑप्शन बाइंग के लिए। लेकिन ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद अभी जाने को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऊपर ही गया हुआ है। लेकिन इसमें ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं था, ये अपवर्ड मूव जो है सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए था। ऑप्शन बायर के पूरे थीटा ये पूरा प्रीमियम डिके हो जाता तो कुछ मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ तक जो है ना ये पूरा मार्केट एकदम सेम एक लेवल में घूमता रहा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था आज ऑप्शन बायर के लिए। और कल देखेंगे, कल अगर हमें अगर कुछ करना है ट्रेड तो हम देखते हैं कल हम कहाँ पे बाई कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर कल मार्केट हमें 26,200 के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो हम लोग एक बार बाई करने का प्लान कर सकते हैं। बाई करके प्लान करके फिर जो है ये वाला रेंज जो दिख रहा है ना, ये 25,250 के आसपास का, 276, तो ये 25,276-77 का लेवल एक बार 50 टेस्ट कर सकता है, जाने के लिए ट्राई कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ अगर निकलता है 26,200 के ऊपर, और सपोज अगर निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है 26,108-10 के नीचे, ये 26,000 का एक्चुअली एक सपोर्ट है, 26,100 का। अगर 26,100 का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा। फिर ये नीचे अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है ना 26,100 का, तो फिर उसके लिए अगला सपोर्ट फिर 26,000 है। फिर 26,000 से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आ सकता है। और अगर 26,000 का सपोर्ट अगर नहीं लेता ये, तो फिर ये नीचे इस तरफ आ सकता है, यहाँ पे 25,900 के लेवल पे। मतलब 100 पॉइंट का एक तरह से सपोर्ट है। तो अगर नीचे गिरा निफ्टी तो हर एक 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट मिलेगा इसको। और पिछले कई गैप पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई क्या आज का गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर नीचे आएगा तो ये गैप फिल कर देगा। सपोज अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप ओपन होता है 26,200 के ऊपर, 220 से 21, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ा प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन का मतलब वहाँ से कुछ इस तरह से नीचे आए और फिर ऊपर जाए, और उसके बाद नीचे अगर भी एक बेस बना के अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है 26,220 के ऊपर, 26,220 के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आता है यहाँ तक 26,200 के लेवल तक या 190 के लेवल तक, और यहाँ से फिर से बाइंग आती है, तो उस कंडीशन में हम ऊपर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। और कल एक्सपायरी है तो कल ये भी हो सकता है कि कल अगर ऊपर थोड़ा भी खुलता है 26,200 के ऊपर, तो एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट से ही देखने को मिल जाए हमें। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो इसलिए हमें स्टार्ट के 15-20 मिनट में प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। स्टार्ट से ट्रेड में कल मूव तो आएगा, एक मूव तो आना चाहिए कल। लेकिन वो मूव कब आएगा उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो सेकंड हाफ में भी आ सकता है, फर्स्ट हाफ में भी आ सकता है। एक मूव आना तो बनता है कल, क्योंकि आज निफ्टी काफ़ी फ्लैट था गैप अप ओपन होने के बाद। कल भी गैप अप होने के बाद जो है काफ़ी फ्लैट था। परसों के दिन ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव किया था। तो ये 3 सेशन से इस तरह से गैप अप गैप अप गैप अप करते जा रहा है। तो ये कंडीशन अगर मैच नहीं करती, कल गैप अप नहीं ओपन होता ना, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, तब थोड़ा सा मूव आ सकता है। क्योंकि कल अगर वापस से गैप अप हुआ तो कहानी फिर से वही जाएगी। तो हमें सबसे बेस्ट रहेगा कि निफ्टी फ्लैट ही कल ओपन हो, फ्लैट ओपन होके फिर थोड़ी देर ट्रेड करें नीचे के, मतलब आज के रेंज में ही। और उसके बाद जो है ना ये आज और कल दोनों का रेंज मिला के फिर ऊपर या नीचे जाए, तभी हमें जो है ना बहुत अच्छा शानदार मूवमेंट मिल सकता है और हमें पॉइंट्स अच्छे खासे मिल सकते हैं।
तो ये इस तरह से निफ्टी का रहा। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड तभी मिलेगा जब 59,400 के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ये 400 और 500 जो है ना बहुत तगड़ा वाला ये रजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 59,500 के ऊपर एक तरह से ट्रेड मिल सकता है। बाकी नीचे के छोटे ट्रेड मिल सकते हैं। छोटे ट्रेड जाएंगे अगर यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ के ऊपर निकलता है 59,350 के ऊपर निकलता है, तो फिर हमें 59,500 के लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ ओपन होता है और यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर थोड़ा ट्रेड करने के बाद फिर नीचे अगर जाता है और इस लेवल को तोड़ता है 59,160, अगर 59,160 तोड़ देता है तो फिर ये नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है 59,000 के लेवल तक, क्योंकि नीचे 59,000 सपोर्ट है और ऊपर 59,500 एक रेजिस्टेंस है। तो हमें ये 500 के बीच में बैंक निफ्टी कल अगर काम करता हुआ दिखेगा तो हम उसके बीच में अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा। और आज हमने ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया था, ऑप्शन बाइंग नहीं किया था, मतलब क्योंकि मिला ही नहीं। ऐसे मार्केट में कौन ऑप्शन बाइंग करेगा, ये मार्केट ही डेंजरस है, इसमें कोई ट्रेड नहीं कर सकता। कौन ट्रेड करेगा इसमें, इस तरह के मार्केट में कौन ट्रेड करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ठीक है, कल अगर रेंज के ऊपर नीचे अगर होता है ना, जिस तरह जो लेवल बताया मैंने यहाँ पे 26,200 के ऊपर और नीचे 26,100 के नीचे, यहाँ पे जाएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, बीच में टाइम पास करेगा तो बीच में कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। तो आज का वीडियो हो गया, कल फिर मिलते हैं।